हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम और आप देख रहे हैं ट्रेड विद शुभम। तो फिर हम ट्रेडिंग की एक लर्निंग वीडियो लेके फिर वापस आ चुके हैं। तो हमेशा की तरह मेरा कहना है यार, देखो समझो सीखो। तो यार आज का जो नया हमारा टिपिकल टॉपिक होने वाला है वो यार बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आज मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स पे ट्रेड ले रहा था, तो ट्रेड लेने के साथ साथ मैंने बहुत सी मूवमेंट देखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पे पहली बार आए हैं ट्रेड करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की हमारी इस वीडियो पे यार पीछे देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और बैंक निफ्टी के चार्ट में यार आज मार्केट पे बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया था। हालांकि मैंने एक ट्रेड लेने की सोची जो कि यार मैं प्रॉपरली तरीके से लेना चाहता था, लेकिन इसलिए लेना चाहता था क्योंकि मुझे उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना था। और प्रॉफिट जनरेट करने के साथ साथ मुझे ये भी देखना था कि यार मार्केट की आगे चल के पोजीशन क्या बनती है। तो मैंने यार ऑप्शन ट्रेडिंग पे ट्रेड करना ही बेस्ट समझा। तो मैंने सीधे एक सिंपली 1700 रुपये की ट्रेड मारी। उस पर मेरा प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा था क्योंकि यार ट्रेड की मार्केट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन चल रही थी। और आज जो है मार्केट, जो मैं अगर आपको बता दूं कि मार्केट में जो पड़ाव चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन होकर चल रहा था, लेकिन यार वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी जो मुझे प्रॉफिटेबल तरीके से प्रॉफिट शो करती है। और मैं इधर पे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। देखिए ट्रेड करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का मेरे फ़ोन पे चार्ट खुला हुआ है और चार्ट खुलने के साथ साथ यार एक मूवमेंट मार्केट का बहुत ही ज़्यादा अप डाउन वाला आया। देखो यार सीधे बता दूँ, अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखना चाहते हो तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको ट्रेड लेने से पहले अपने माइंड को बिल्कुल सेट करना होता है कि हमें कौन सी ट्रेड पे ट्रेड करना है। और ट्रेड के साथ साथ मार्केट का जो प्री रेट दिखता है, प्री रेट को भी समझना होता है कि प्री रेट पे क्या मार्केट की वैल्यू बन रही है। मार्केट यार यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि मार्केट की वैल्यू जो नीचे साइड में जा रही है यार, तो वो आज के इंडेक्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही है। और 1700 रुपये का मान लो अगर मैंने एक 5 मिनट का ट्रेड लिया तो 5 मिनट में प्रॉपरली ये मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि ऊपर की तरफ जब भी जाती है जब हैमर पैटर्न हमारा बन जाता है। और आज की हमारी जो ट्रेड पे चार्ट दिख रहा है वो चार्ट के हिसाब से हमारा हैमर पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा। और अगर आप ट्रेडिंग पे नए हैं और ट्रेडिंग वीडियो देख रहे हैं और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे हैं। आप लोग को बिल्कुल इस वीडियो पे मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि भाई ट्रेडिंग के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यार इधर पे मैं आप लोगों को हमेशा यही सिखाता हूँ और आज की हमारी इस वीडियो पे मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कैसे बनाए जाते हैं और ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से वीडियो पे बने रहना और पूरी वीडियो को वॉच करना। और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग आपको सूट करती है मैं ये भी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्योंकि खुद मैं यार एक ट्रेडर हूँ और ट्रेडर की फीलिंग को अच्छे से समझ सकता है। इसलिए मैं आप लोग को ट्रेडिंग की जर्नी पूरी इसी वीडियो में सिखा दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि भाई ट्रेडिंग पे कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, ट्रेडिंग पे कौन कौन से AI यूज करने हैं, वो भी सारी डिटेल आप लोग को इसी वीडियो पे दे दूंगा। ट्रेडिंग पे बहुत से लोग को नहीं मालूम होता भाई, शुरुआत में बहुत सारी गलतियां करते हैं और आप उस गलती को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी आप लोग को मैं इसी वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाने के लिए यार कुछ लाइव ट्रेड्स करके दिखाऊंगा जो आपको देखनी है कि भाई ट्रेड कैसे करते हैं और उसको समझना जरूर है। समझोगे नहीं तब तक नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ भाई वीडियो को देखना बस नहीं, देख के साथ समझना भी है कि वीडियो पे मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। तो यार आज के लिए मैं ये वीडियो पे ये बताना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो पे इतना कुछ है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख के समझ लिया यार तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो पर मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि यार जितना आप महीने में कमाते हो ना उतना आप ट्रेडिंग में सिर्फ एक दिन में कमा सकते हो, सिर्फ एक दिन में। बात इसकी नहीं है भाई, लेकिन ये कर पाना 5 से 11% लोग या 5 से 10% लोग ये चीज़ कर पाते हैं कि भाई महीने का जितना कमाते हैं उतना ट्रेडिंग से एक दिन में अर्न कर लेते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो चलिए बताता हूँ। और जो बाकी के 89% जो ट्रेडर है ना भाई, वो जो है डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा लॉस में चलते, प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा होता है। तो लॉस किस वजह से होता है ये भी आप लोग को मैं इसी वीडियो पे बताऊंगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि महीने के भाई मंथली अर्निंग से ज़्यादा हम लोग ट्रेडिंग से कमाएं यार, तो जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ना उसको आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। अगर समझ लिया भाई तो आप भी उन्हीं 11% में आ जाओगे जो सक्सेसफुल ट्रेडर बिगनर हैं, जो मंथली का जितना कमाते हैं उतना एक दिन में अर्निंग कर रहे हैं। तो यार सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो यार ट्रेडिंग का मतलब सीधा सा फंडा यही है
कि ट्रेड का मतलब होता है कि सस्ते दामों में हमें स्टॉक्स को परचेज करना है और एटलीस्ट ऐसे टाइम पे उसको बेचना है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा उसका दाम बढ़ा हो और वही हम लोग को अच्छा खासा एक प्रॉफिट दे के जाती है। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग यार कई चीज़ों में की जा सकती है, लेकिन हम लोगों ने ट्रेडिंग के जो फॉर्मूले होते हैं उसको 4 चीज़ों में बहुत ही बारीकी तरीके से डिवाइड कर दिया है। वो 4 चीज़ें क्या हैं जहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर ट्रेड करते हैं और जहाँ पे ट्रेड करना लीगल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो वो ट्रेडें कौन कौन सी हैं, चलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो यार इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम इस ट्रेडिंग के अंदर यार एक दिन में ही स्टॉक को खरीदते हैं और उसी दिन उसी स्टॉक को भी बेच देते हैं। तो इसका मतलब सीधे से होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें जो है एक दिन के अंदर ही अंदर इतना प्रॉफिट जनरेट करना होता है और स्टॉक्स को परचेस करके सेल भी करना होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट वाली क्या बात होती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने में सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोग को मार्जिन मिलता है। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी स्टॉक्स की वैल्यू 100 रुपए है तो वो आपको 5 टाइम्स सस्ता भी मिल सकता है। सस्ता का मतलब समझिए कि 20 रुपए का भी मिल सकता है। अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए की है मार्केट के अंदर तो वो आपको 5 टाइम्स सस्ता मिल सकता है। तो मेरे बोलने से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग का एक डीमेट अकाउंट है उस पर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस तरीके से भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि भाई कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और अगर आप लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लिंक पे जाके यार अच्छा खासा डीमेट अकाउंट वो भी फ्री में जनरेट कर सकते हैं। तो अगर जिन बंदों का भाई डीमेट अकाउंट नहीं बना है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से लिंक है एंजल वन की है, धान की। आप लोग किसी भी ऐप में जाके ट्रेडिंग अगर जो आपको बेटर लगे उसमें आप जाके कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने दे रखी है, वहां से यार आप लोग अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट बन जाता है, डीमेट अकाउंट बन जाने के बाद अगर आप लोग को जो कुछ आईडी और लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगेगा तो यार उसको लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट प्रॉपरली रेडी हो जाएगा, अंदर आप ट्रेडिंग में एंटर कर चुके होंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि यार अगर आप लोग को जो भी ट्रेडिंग करनी है वो सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करनी होगी कि आपको ट्रेडिंग आखिरकार करनी कौन सी है, कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, कौन सी ट्रेडिंग करनी है, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा। और जैसे ही आप लोग अपने ट्रेड के ऐप के अंदर जनरली घुस जाते हैं उसके बाद आपको एक जनरल अकाउंट मिलेगा जिसे हम लोग डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। अगर वहां पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जौन से वाले ट्रेड पे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उसका नाम आपको ऊपर सर्च बार में सर्च कर लाना। नॉर्मली सर्च करने के बाद आपको उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन आते हैं, एक बाई का एक सेल का। वहां से अगर आप बाई करते हैं तो वहां पे अगर मान लीजिए जैसे इंट्राडे स्टॉक के विप्रो के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वहां पे उसकी वैल्यू 510 रुपये दिखा रहा है। अगर आप 510 रुपये दिखा रहे हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो यार उसकी हम लोग को 510 रुपये ही देना पड़ेगा। अगर हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, अगर हम उसको इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से करना चाहते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको इंट्राडे का ऑप्शन दे रहा होगा। इंट्राडे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो स्टॉक्स की वैल्यू आपको 510 रुपये दिखा रही थी वहीं पे कॉर्नर पे नीचे आपको उसकी वैल्यू सब तक 102 रुपये या 3 रुपये से ज़्यादा नहीं दिखाएगी, क्योंकि यार इंट्राडे पे 5 टाइम्स जो है सस्ता हमें स्टॉक्स मिल जाता है। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे ऑप्शन से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 510 रुपये के स्टॉक्स के लिए आपको इंट्राडे में 102 रुपये पे करने होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे ट्रेड करते हैं और भी स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए सिप्रो में लिया, विप्रो में लिया, अगर आप किसी भी चीज़ का ट्रेड इंट्राडे में लेते हैं, अगर उसकी वैल्यू कुछ भी हो, XYZ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उसकी वैल्यू कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन 5 टाइम्स आपको सस्ता मिलेगा। एज टू एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी स्टॉक्स की वैल्यू 1050 है यार, तो 1050 का जो है 5 गुना सस्ता आपको मिलेगा, मतलब 1005 रुपये का आपको वो स्टॉक पड़ेगा। और उसके बाद इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये भी आप लोग को बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये में नॉर्मली इंट्राडे का स्टॉक्स परचेज किया और उसकी वैल्यू अगर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, तो सेम अमाउंट में आप 5 या 6 स्टॉक्स और भी परचेज कर सकते हैं सेम डे सेम प्राइस में। तो 5 अगर 6 स्टॉक्स और ले लेते हैं तो आपका प्रॉफिट के लिए अच्छा खासा एक पावरफुल पॉइंट बन जाएगा, जो कि जनरेशन के हिसाब से देखा जाए यार तो उसी दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट
दे सकता है। यानी कि मैं एक शेयर की प्राइस में 5 शेयर खरीद सकता हूँ नॉर्मली, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं 5 शेयर परचेस करने के बाद थोड़ा सा वेट करूँ। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो अगर मुझे उस रेट में एक शेयर मिलता तो इंट्राडे के अंदर मुझे उस अमाउंट में 5 शेयर्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब अगर शेयर की प्राइस देखें कि अगर 10% बढ़ती है तो डिलीवरी में मुझे भी 10% का ही प्रॉफिट होगा। अगर उसके 10% रेंज बढ़ रही है तो मुझे भी डिलीवरी में 10% का मार्जिन होगा। ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता होती, लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर उसका अमाउंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो हमें भी डिलीवरी में 10% का ही मार्जिन मिलेगा। ये भाई बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार हमने इतने शेयर्स खरीदे, हमें अच्छा सा खासा मार्जिन नहीं मिला। यार तो ये भी तो देखो कि कम से कम इंट्राट्रेड में तुम्हें 5 गुना सस्ता मिल रहा है, तो उतना ही मार्जिन भी तुम्हें मिलेगा। ये नहीं कि 500 के हिसाब से 2500 का परचेस बनता है तो यार 2500 रुपये प्रॉफिट होता, तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक शेयर्स के अमाउंट में 5 शेयर परचेस कर लिए हैं। अब इधर पे जो है बहुत ही पॉइंटेड बात आती है कि यार अगर आपने सेम प्राइस पे 5 शेयर परचेस किए हैं तो उधर पे आपको अगर एक शेयर 10% का मार्जिन दे रहा है, तो उधर पे 5 शेयर बेचने पे आपको अब होगा 50% का मार्जिन। तो ये यार बहुत ही पॉइंटेड चीज़ है। अब आप इधर से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था भाई, सेम प्राइस पे अगर 5 स्टॉक्स आपने खरीद लिए हैं तो अगर एक स्टॉक 10% का सिंपली मार्जिन देता है तो आप लोग को 5 स्टॉक्स 50% का मार्जिन, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है दे के जाने वाले हैं। लेकिन इंट्राडेली ट्रेडिंग में एक चीज और आप लोग को क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको 10% मार्केट की प्राइस बढ़ती है, 10% का मार्जिन हो रहा है। अब 10% के हिसाब से 5 स्टॉक्स हमने काउंट करे तो 50% का मार्जिन हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया। लेकिन एक चीज और बता दूं कि अगर 10% मार्केट की वैल्यू घटती है, मतलब अगर कह दे जिस तरीके से मार्केट की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो आपको 50% का लॉस भी होगा। तो ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखनी कि जितना फायदा उतना नुकसान, यानी कि प्रॉफिट भी 5 गुना हो सकता है और लॉस भी 5 गुना हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि यार प्रॉफिट भी उतना ही होता है जितना लॉस होता है। तो ये यार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए ठीक है, एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ कि चलिए मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से, 510 रुपए के हिसाब से अगर मैं 100 शेयर खरीदता हूँ तो 100 शेयर खरीदने तो ये मुझे मिलते हैं 51,000 रुपए के। यार सीधे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तरीके से लेना, एग्जाम्पल के तरीके से ही समझना, तो एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। लेकिन इंट्राडे के अंदर मुझे ये मिल रहे हैं 10,220 रुपए के, क्योंकि 5 टाइम्स स्टॉक्स डाउन, मतलब इंट्राडे के अंदर 5 टाइम्स 51,000 के जो स्टॉक्स में परचेस करने वाला था वो मुझे मिल रहे हैं 10,200 रुपए के। और सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं होती इंट्राडे के अंदर। सीधा से डायरेक्टली ऑप्शन दिखाता है बाई का, वहां से आप लोग जाके बाई कर सकते हैं। वहां से क्वांटिटी राइट कॉर्नर पे देता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में स्टॉक्स परचेस करने हैं। वहां से आप जाके अपनी क्वांटिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अपने स्टॉक्स को परचेस भी कर सकते हैं। अब यहीं से हम लोग सीख लेते हैं कि यार इसके बाद अगर स्टॉक मतलब शेयर की प्राइस अगर बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर शेयर्स की प्राइस घटती है तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज बहुत ही बारीकी से ध्यान रखने वाली चीज। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो वहां पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से मार्केट की जो प्राइस होती है वो जितनी भी ज्यादा, जैसे हमने मान लीजिए स्टॉप लॉस लगा दिया है, जिस भी ट्रेड में आपको लगता है कि मान लीजिए 510 रुपए से नीचे हमारा स्टॉक से जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा, वहां पे आप जो है एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि यार हमारा इस रेंज के अंदर अगर मार्केट की वैल्यू डाउन हो रही है तो वहां पे जो है हमारा ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरा एक ट्रेड चल रहा है जहाँ पे मुझे अभी 110 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट देखने के साथ साथ वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे यार इस ट्रेड को क्लोज होना है और कैसे इसमें प्रॉफिट होना है। और यहाँ पे आपको ये भी दिखा दे रहा होगा एग्जाम्पल के तौर पर, जो मैंने बताया कि मैंने 510 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा है, यानी कि अगर मार्केट की वैल्यू 510 रुपए से नीचे डाउन जाती है तो मेरा ट्रेड जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, मुझे इसकी हेडेक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यार इसी तरीके से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप लोग को अच्छा खासा स्टॉप लॉस देखने को मिल जाता है और उसके आप एक जो है नॉर्मली अगर आप जो ट्रेड करते हैं, अगर उस ट्रेड में आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना है तो यार मेरे हिसाब से जितने भी मेरे ट्रेडर भाई हैं तो उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई अगर जैसे आप लोग का एक एवरेज रेवेन्यू होता है कि मान लीजिए 300 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना, तो आप 300 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि अगर मार्केट की वैल्यू उससे ज़्यादा डाउन हो रही है तो यार आपका जो स्टॉक
स्टॉक्स है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और आपको उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं। पीछे मेरे बैकग्राउंड में एक चार्ट भी चल रहा है, उसमें भी आप लोग को ये देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन और इंट्राडे दोनों का कंबाइनेशन है और इसमें दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जिन भी बंदों का डीमैट अकाउंट नहीं बना है वो जाके मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक यार वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे लाइक से यार मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी सी अच्छा लगता है। तो मैं रोज़ ऐसी ही नई नई वीडियो आपके नॉलेज के लिए बनाता रहूँगा। तो यार कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बढ़िया ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू रखिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए।